कथा से अब गाथा लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में यादव पिटे तो बिहार की राजनीति जाग जाएगी, क्योंकि अब यह खेल अस्मिता बनाम प्रतिष्ठा का है। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर विजय शुक्ल। उत्तर प्रदेश में यादव कथावाचकों की पिटाई अब एक व्यक्ति की मारपीट नहीं रह गई। यह अब सामाजिक ताने बाने और राजनीतिक सियासत को चीरती हुई घटना बन चुकी है। घटना छोटी थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। मंच पर एक कथावाचक से मारपीट होती है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या प्रभुत्व के नाम पर, और फिर शुरू होता है राजनीतिक स्क्रिप्ट का लेखन। अब यह सिर्फ मार नहीं है, ये अस्मिता पर चोट का वह नैरेटिव है जिससे बिहार की राजनीति हिलने लगी है। बिहार जहां जाति राजनीति की रीढ़ है, वहां यादव समाज केवल मतदाता नहीं, सत्ता के पुराने साझेदार रहे हैं। लालू यादव की राजनीति इसी अपमान बनाम सम्मान के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। अब जब कथा कहने वाले यादवों को मंच से नीचे उतारा जाता है या उन पर हाथ उठाया जाता है, तो चोट सिर्फ शरीर पर नहीं, पूरे समाज के मनोबल पर पड़ती है। और यही वो मौका है जिसका इंतजार आरजेडी जैसे दल वर्षों से कर रहे थे। एक ऐसा भावनात्मक विस्फोट जो बिखरे हुए यादव वोट बैंक को फिर से गोलबंद कर सके। तेजस्वी यादव लंबे समय से अपने राजनीतिक वजूद को नई दिशा देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो करिश्मा अभी गायब था जो लालू यादव के भाषणों, बयानों और ठेठ जुबान में था। अब इस कथावाचक विवाद के जरिए अगर आरजेडी पूरे यादव समाज को फिर से हमलावर भाव में ला सके, तो यह 2025 की चुनावी तैयारी के लिए एक तरह की शुरुआती जनजागरण यात्रा होगी। वो संदेश जाएगा, देखा आज भी हमारा समाज सम्मान सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस बार खेल सिर्फ इतना भर नहीं है, असली पेच वही है जहां भाजपा खड़ी है। भाजपा को अब समझ आ चुका है कि बिहार की राजनीति में अकेले सवर्णों के सहारे सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। उसे अब ओबीसी, खासकर यादवों में अपनी पैठ बनानी है, और इसके लिए उसे एक चेहरा चाहिए, एक प्रतीक चाहिए, एक झंडा बरदार चाहिए जो कह सके हम भी धार्मिक हैं, हम भी राष्ट्रीय हैं और अब हम भी नेतृत्व करेंगे। और यही आता है नाम मोहन यादव का। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भाजपा का वह ओबीसी चेहरा है जो न सिर्फ प्रशासनिक अनुभव रखता है, बल्कि धार्मिक आस्था, संघ से निकटता और यादव पहचान तीनों को एक साथ ढोता है। अगर भाजपा उन्हें बिहार में प्रचार प्रसार में उतारती है, तो यकीनन यादव समाज को सम्मान दिलाने वाला प्रतिनिधि बनाकर सामने रखेगी। तो यह खेल बिल्कुल 1990 के मंडल बनाम कमंडल की उल्टी चाल बन जाएगा। 1989 में भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन के बहाने जो पहला कमंडल उठाया था, उसमें ओबीसी सिर्फ अनुयायी थे। पर अब भाजपा नया प्रयोग कर सकती है, कमंडल 2.0, जिसमें ओबीसी न सिर्फ भक्त होंगे बल्कि नेता और आयोजक भी होंगे, कथा भी कहेंगे, मंदिर भी बनाएंगे और सरकार भी चलाएंगे। यह नया प्रयोग भाजपा के लिए गेम चेंजर हो सकता है। मोहन यादव को बिहार में उतारकर भाजपा एक ही तीर से 3 शिकार कर सकती है। पहला, यादवों के भीतर सम्मान की भूख को शांत करना। दूसरा, आरजेडी के एकाधिकार को चुनौती देना। तीसरा, नीतीश कुमार की असहज चुप्पी का फायदा उठाना। नीतीश इस मुद्दे पर बोले तो भी कटेंगे, चुप रहे तो भी। उनकी राजनीति सदा संतुलन की रही है, लेकिन ये मामला अब धर्म बनाम जाति नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा बनाम अपमान का बन चुका है। और ऐसे मामलों में तटस्थ रहना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर होता है। इस पृष्ठभूमि में भाजपा अगर मोहन यादव के जरिए कहे कि अब कथा कोई भी कहेगा, मंदिर में कोई भेद नहीं होगा, अब धर्म पर किसी जाति का एकाधिकार नहीं चलेगा, तो ये नारा चुनावी फार्मूले से कहीं बड़ा सांस्कृतिक हस्तक्षेप होगा। बिहार का नौजवान यादव जो खुद को ना लालू का पूरी तरह मानता है, ना भाजपा से अभी तक जुड़ पाया है, वो इस सम्मान कार्ड से आकर्षित हो सकता है। लेकिन खतरे भी हैं। अगर भाजपा ने सिर्फ प्रतीक दिखाया, असल भागीदारी नहीं दी, तो यादव समाज समझ जाएगा कि ये सिर्फ वोट बटोरने का जुगाड़ है, और फिर ये पूरा कमंडल 2.0 प्रयोग उल्टा भी पड़ सकता है। मगर अगर इसे सही रणनीति, सही चेहरे और सही वक्तव्य के साथ उतारा गया, तो भाजपा बिहार में आरजेडी के यादव दुर्ग में पहली बड़ी दरार डाल सकती है। यह चुनाव अब सिर्फ रोजगार, विकास और गठबंधन का नहीं रहेगा। यह चुनाव कथा, मंच, सम्मान और अस्मिता का चुनाव बनता जा रहा है। और जिसने इन प्रतीकों को जल्दी समझा, सही समय पर सही चेहरा उतारा,
वही 2025 में सत्ता के मंच पर कथा कहेगा, क्योंकि अब कथा सिर्फ भागवत की नहीं है, अब वो सत्ता की गाथा है। और सत्ता की गाथा में सबसे पहले वही सुना जाता है जिसके पास सम्मान का नैरेटिव हो और माइक पर पकड़ हो। भाजपा के पास चेहरा है, शब्द है, मंच है। अब देखना यह है कि वो इसे चाल में बदलती है या चूकती है। कहानी चल पड़ी है और बिहार का मतदाता अब सिर्फ श्रोता नहीं, कथाकार भी बनना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।